जी नमस्कार। मैं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आत्मा यूनिवर्सिटी। आज मैं बात करने वाला हूं HTML के बेसिक्स के बारे में। मैं ये नहीं बोलने जा रहा हूं कि अगर आप HTML सीख लोगे तो आप वेबसाइट बना लोगे, बट एटलीस्ट आपको बेसिक पता चल जाएगा कि HTML होता क्या है और एक सिंपल सा वेब पेज आप बना कैसे सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि HTML होता क्या है। अगर हम देखें कि फुल फॉर्म इसका क्या है, तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब बहुत सिंपल है। अगर किसी टेक्स्ट पे आप क्लिक करते हो, जब भी आप वेबसाइट्स वगैरह ढूंढते हो या कोई भी चीज़ सर्च करते हो गूगल पे, तो जब भी आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो उससे आपका दूसरा पेज खुल जाता है या दूसरी जगह आपको नेविगेट करता है, तो इसको हाइपर टेक्सटिंग बोलते हैं। बहुत सिंपल है। दूसरा मतलब है मार्कअप का मतलब क्या होता है। मार्कअप का मतलब ऐसा होता है कि आप जो टेक्स्ट है उस पर कुछ ऐसे टैग्स लगा देते हो जिनकी मदद से जो आपके ब्राउजर्स हैं, वेब ब्राउजर मीन्स, एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे आपका मोजिला फायरफॉक्स या आपका गूगल क्रोम या कोई और भी बहुत सारे वेब ब्राउजर्स हैं, तो वो वेब ब्राउजर उन टैग्स को पढ़ के आपके टेक्स्ट को अपने वेब पेज पे डिस्प्ले कर देते हैं, अपने इंटरफेस पे डिस्प्ले कर देते हैं। ओके, तो देखते हैं कि आखिर इससे पहले कि हम और डिटेल में जाएं, कुछ टर्म्स देख लेते हैं कि वेब सर्वर क्या होता है। वेब सर्वर में क्या होता है कि ऐसा एक कंप्यूटर सिस्टम जिसमें आप बहुत सारे वेबसाइट्स, एक या एक से ज़्यादा वेबसाइट्स को रखते हो, उसको हम सिंपली वेब सर्वर बोलते हैं। वेबसाइट्स क्या होती हैं? बहुत सारे वेब पेजेस जो आपस में जुड़े होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कलेक्शन। वेब, एक से ज़्यादा वेब पेजेस के कलेक्शन को वेबसाइट बोलते हैं। और एक सिंगल फाइल जो आप बनाने वाले हैं उसको हम वेब पेज बोलते हैं, HTML का। और जब भी कोई वेबसाइट आप ओपन करते हो तो जो पहला पेज आपको खुलता है, पहला वेब पेज खुलता है किसी वेबसाइट में, उसी को हम होम पेज बोलते हैं। ठीक है, तो आखिर हम देखते हैं कि आखिर हम कैसे HTML का एक कोड लिख सकते हैं और सिंपल वेब पेज बना कैसे सकते हैं। उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? तो हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट है, हमको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। आप सबके कंप्यूटर में नोटपैड होगा अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं। अगर आप लिनक्स यूज़ करते हैं तो गेट राइट टेक्स्ट एडिटर आप यूज़ कर सकते हो। और जब एक बार आपने लिख लिया, कोड लिख लिया, तो और या उसके पहले भी मैं आपको बताऊं कि जो प्रोफेशनल वेब डेवलपर होते हैं, जो वेबसाइट्स बनाते हैं, वो नॉर्मल मैनुअली कोडिंग नहीं करते, कि कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक फ्रंट पेज और ड्रीम व्यूवर, उसमें कोड वगैरह सब बहुत ही यूज़र फ्रेंडली तरीके से लिखा होता है। आपको सब, जैसे आप वर्ड पे काम करते हो वैसे उसमें करना होता है, तो बहुत आसानी से यूज़र फ्रेंडली तरीके से आपको करके देता है। लेकिन चूंकि यहाँ मुझे आपको HTML के बेसिक के बारे में बताना है, इसलिए मैं आपको टेक्स्ट एडिटर की बात कर रहा हूँ, नोटपैड की। तो एक सिंपल सा छोटा सा वेब पेज हम बनाएंगे। ऑलराइट, और जब वो वेब पेज बन जाएगा .html के फॉर्म में, तो उस पर हम डबल क्लिक कर देंगे और वो हमारा वेब पेज डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आखिर HTML का बेसिक स्केलेटन क्या है। HTML के अंदर जो आप प्रोग्रामिंग करने वाले हो, जो आप कोड लिखने वाले हो, वो है क्या। तो जो भी आप पेज लिखोगे उसमें HTML के क्या होते हैं, दो तरीके के टैग्स आते हैं। पहले होते हैं जिनको पेयर्ड टैग और दूसरे होते हैं अनपेयर्ड टैग्स। राइट, ये जो HTML आपको लिखा हुआ है एंगुलर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और एक बार ये स्टार्ट होगा इसको हम ओपनिंग टैग बोलते हैं, तो एक बार इसके बंद भी करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले दोबारा बता दूं कि कुछ टैग्स होते हैं, मैक्सिमम टैग्स होते हैं पेयर में होते हैं, कुछ टैग्स ऐसे भी आते हैं जो सिंगल में होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये चीज़ें कंपलसरी हैं कि HTML तो होना ही चाहिए। ओपन करेंगे आप, फिर क्लोज करेंगे। दोनों HTML के बीच में एक और आता है टैग, पेयर टैग, जिसको बोलते हैं हेड। ये ओपन करेंगे और फिर फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको क्लोज भी करेंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, जो HTML में आता है, वो आता है बॉडी। तो बॉडी आप देख सकते हो स्टार्ट भी हुआ है और बंद भी हुआ है। राइट, तो ये तीन चीज़ें आपको जरूर याद रखनी है HTML के अंदर में। आपका हेड ओपन, हेड क्लोज, बॉडी ओपन एंड बॉडी क्लोज। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें याद रखनी है, ये बेसिक है। अगर ये चीज़ें आप नहीं डालोगे तो HTML का आपका कोड नहीं हो पाएगा। तो ये तीन चीज़ें कंपलसरी हैं
ये बेसिक स्केलेटन है, इसके अंडर में आपको जितनी कोडिंग करना है वो सब इसके अंदर करनी पड़ेगी। उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी अच्छी वेबसाइट बनाना चाहते हो या वेब पेज बनाना चाहते हो, जितना आप कोड लर्न करोगे उतना सारा अच्छा वेब पेज बना पाओगे। हेड के अंडर में टाइटल लिखते हैं हम। टाइटल का मतलब क्या हुआ कि जो आपका वेब पेज खुलेगा तो अपर साइड पे आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, वो टाइटल के अंदर जो आप लिख दोगे वही आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो देखो हमने 4 चीजें देख ली। HTML का देखा टैग, हेड देखा, हेड के अंदर में टाइटल देखा, और बॉडी ओपन एंड बॉडी क्लोज, और आपके वेब पेज पे एक्चुअली क्या दिखेगा और बॉडी के अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपके पूरे वेब पेज पे दिखेगा। तो चलो प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं। कुछ हमारे पास फॉर्मेट्स है, ये टैग्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट, लाइक अगर किसी के सामने बी कर दोगे, बी ओपन एंड बी क्लोज, और उसके बीच में कोई भी चीज लिखोगे तो आपका बोल्ड रहेगा। आई एक एंगुलर ब्रैकेट में लिखा, उसके बीच में कुछ लिखा, बाद में आई के बाद में डबल स्लैश कर, आई मीन स्लैश करके आपने एंगुलर ब्रैकेट में रख दिया, तो वो क्या हो गया, वो इटैलिक हो जाएगा उतना पोर्शन। किसी पोर्शन को आपको अंडरलाइन करना है, किसी टेक्स्ट को, तो आप यू लिख दीजिए, टेक्स्ट लिख दीजिए, और फिर स्लैश यू को एंगुलर ब्रैकेट में करके रख दीजिए। अगर आप कहीं कोई लिंक हाइपर लिंक करना चाहते हो तो ये लिंक टैग है, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। और अगर आप इमेज टैग, अगर आप किसी इमेज को आपके डिस्प्ले में रखना चाहते हो तो ये आपका टैग आप यूज कर सकते हो। मैं सिंपली आपको करके दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हम एक सिंपल सा वेब पेज कैसे बनाएंगे। देखिएगा कैसे बनाएंगे। आप एक काम करें, एक अपने कंप्यूटर में एक सिंपल फोल्डर बना लीजिए। सपोज मैं इस फोल्डर का नाम रखता हूँ माई पेज, ठीक है। ये फोल्डर जब मैं माई पेज बनाता हूँ, जैसा मैंने बताया था कि आपको जब भी वेबसाइट बनाना चाहते हो या वेब पेज बनाना चाहते हो तो आपके पास एक फोल्डर में ही सारी चीजें रखना, तो आपके लिए एग्जीक्यूट करना आसान होगा। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर चाहिए, जो कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट है वो है नोटपैड। ये देखिए नोटपैड मैंने टाइप किया यहाँ पे, देखिए नोटपैड मिल गया। अब नोटपैड के बाद मैंने आपको बताया था, चलो आपका टाइम सेव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इन चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच सके। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। HTML स्टार्ट हुआ, HTML क्लोज हुआ, हेड के अंडर में देखिए टाइटल आ गया, और यहाँ पर बॉडी आ गया। बाकी कोई चीज़ हमने सिर्फ बेसिक स्केलेटन यहाँ पर रखा है, बाकी कोई चीज़ अभी इसमें रखी नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि करके कि इसको। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो HTML होता है वो केस इनसेंसिटिव होता है। मतलब क्या है कि अगर आप ये HTML यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, बॉडी कैपिटल लेटर में लिखी हुई है, अगर आप इसे स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो भी चलेगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। तो चलो मैं इसको कैसे सेव करूंगा, देखिएगा कैसे HTML में करेंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ फाइल पे जाएंगे, सेव एज करेंगे, पहली बार में आप सेव करोगे तो भी चलेगा। माई पेज पे जाएंगे, यहाँ जो आपका फोल्डर था उसमें जाएंगे, और चलो सपोज मैं इसका नाम दे देता हूँ, सपोज मैं इसका नाम देता हूँ होम पेज। ओके, होम पेज करने के बाद में आप इसका एक्सटेंशन लिखना पड़ेगा HTML, ऑलराइट। और एक चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ऑल फाइल करना पड़ेगा आपको। आप .txt करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, वो नोटपैड में ही सेव हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा जो भी आपको पेज का नाम रखना हो .html, और यहाँ पे ऑल फाइल कर दीजिए और सेव कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये मैंने सेव कर दिया है। अभी हम माई पेज में देखते हैं, आप एक क्रोम का ऑटोमेटिकली यहाँ पर होम पेज .html लिख के आ गया है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है, क्या मेरे वेब पेज में कुछ खुलता है, देखते हैं। देखिए ये आपको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, जो होम पेज .html आपने लिखा था सिर्फ वो दिखाई पड़ रहा है ना। बाकी कुछ भी अभी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो मैं काम करता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर कोड में मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। पहला कोड में क्या करता हूँ, सपोज ये टाइटल है, देखते हैं। अभी आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ दिखाई पड़ रहा है होम पेज .html। बाकी आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, सारी चीजें ब्लैंक है। मैं टाइटल के बीच में लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो। अब इसके बीच में कुछ भी आप लिख सकते हो, यू आर फ्री। तो यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, और मैं Ctrl+S करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। ठीक है, सेव किया। अब देखते हैं यहाँ पर कोई चेंज हुआ, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, आपके कीबोर्ड पे F5 का प्रेस बटन दबाना या रिफ्रेश करना सिंपली, तो भी चलेगा। रीलोड कर दोगे तो भी चलेगा। देखो क्या हुआ, या तो F5 का बटन प्रेस कर दो अपने कीबोर्ड में, या तो आप रीलोड कर दो, या रिफ्रेश अगर आप में आ रहा है तो कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, जैसे पहले होम पेज .html दिखाई पड़ रहा था, वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है हेलो। इसका मतलब ये हुआ
कि जो भी आप हेडर के अंदर में डालेंगे वही आपके अप साइड में दिखेगा, और जो चीज़ आप बॉडी के अंदर में डालेंगे वो आपके वेब पेज पे यहाँ पे दिखेगा। तो इतना पोर्शन जो है आपका हेडर का है, और इतना बाकी का जो पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है ये बॉडी का पोर्शन है। ठीक है, तो चलो कुछ चीज़ें हम और देखते हैं, इसमें थोड़ा सा और प्रोग्रामिंग करते हैं, कोड करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे अगर आपको कोई पॉइंट कोई चीज़ लिखनी है तो उसको आपको हेडिंग में रखना है ना, बड़ा सा रखना है। तो जो हेडिंग होती है इसमें टोटल 6 हेडिंग होती हैं। तो H1 अगर आप लिखोगे तो ये सबसे बड़ा फॉन्ट आपको दिखाएगा। तो H1 अगर एक बार लिखेंगे आप तो H1 को क्लोज भी करना पड़ेगा। चलिए H1 को हमने लिखा भी, तो H1 को क्लोज भी कर दिया, और इसके बीच में मैं जो चाहो लिख सकता हूँ। सबको लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, WORLD, हेलो वर्ल्ड। कंट्रोल एस करिए, सेव हुआ। यहाँ पे आके रिफ्रेश करिए, देखिए क्या होता है। देखा, F5 प्रेस किया, हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। आपको और छोटा फॉन्ट चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, देखिएगा, मैं वापस से सेम चीज लिखता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ H2, देखिएगा आप, यहाँ पे लिखता हूँ मैं H2, तो वो H1 से छोटा फॉन्ट हो जाएगा। देखो सेम चीज को मैं कंट्रोल एस करता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, F5 करता हूँ। देखिए क्या चेंज, जब F5 करोगे तो ही आपको चेंज मिला। देखा, आपको समझ में आ गया कि अगर आप H1 करते हो तो बड़ी हेडिंग आती है, H2 करते हो तो छोटी हेडिंग आती है। ठीक है, तो ऐसे आप H6 करोगे तो और छोटी आएगी। अगर आप किसी कंटेंट को बोल्ड करना चाहते हो तो देखो, बोल्ड करने के लिए क्या करें, कुछ भी आपने लिखा और आप उसको बोल्ड करना चाहते हो, तो मैं सेम चीज को बार बार लिख रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बोल्ड के लिए टैग क्या है मेरे पास, बी है। आप लिटरेचर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बल्कि इसी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें वो बुक कोई देख करके, ट्यूटोरियल देख करके फॉलो कर सकते हैं। मैंने बोल्ड किया, देखें क्या होता है। यहाँ पे F5 किया, ये देखिए, है ना, ये बोल्ड हो गया। तो इस तरह से आप बोल्ड कर सकते हैं। दूसरा है, अगर आप कोई पैराग्राफ चेंज करना चाहें तो देखिए, पैराग्राफ अगर आप चेंज करना चाहें तो पैराग्राफ चेंज करने के लिए भी अलग से हमारे पास टैग है, सेट इज पी। तो पी को स्टार्ट करेंगे, और आपको जो कुछ भी लिखना हो, सपोज मैं ये वर्ड है, यही मैं लिखता जाता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ, आप जो चाहो लिख लेना। यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं इसको पी कर देता हूँ, तो ये आपका पैराग्राफ, ये पैराग्राफ अलग पैराग्राफ हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे, देखा आपने, तो न्यू पैराग्राफ आपका चालू हो जाएगा। और देखते हैं कुछ और भी सारी चीजें, हम कुछ थोड़ी बहुत एक आध चीजें आपको बताते हैं। फिर आपको सपोज आपके पेज में आपका नाम लिखना है, वो जो चाहो आप लिख सकते हो, बोल्ड करके या पैराग्राफ चेंज करके या हेडिंग्स रख के। तो सपोज मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे इस पेज पे कोई एक इमेज है वो डिस्प्ले हो जाए। तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्रैकेट, जो आपके टैग्स होते हैं वो कभी कुछ कुछ पेयर में आते हैं, कुछ कुछ अनपेयर में आते हैं। तो एक एग्जांपल आपको अनपेयर का बताता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर इस वेब पेज में आपका एक इमेज कोई डिस्प्ले हो जाए, तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे माई पेज में मैंने एक इमेज रखी है, उसका नाम है images.jpg के नाम से मैंने रखा हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि ये इमेज मेरे वेब पेज पे डिस्प्ले हो जाए। तो देखते हैं मैं कैसे करता हूँ, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, एक टैग आपको याद करना पड़ेगा, img src source इक्वल टू images images डॉट jpg, और ये हमने क्लोज कर दिया, और उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। आप देख पा रहे होंगे ये सिंगल में आता है, ये पेयर्ड में नहीं आता, ये अनपेयर्ड टैग है। कंट्रोल एस किया हमने, देखते हैं क्या इमेज हमारी डिस्प्ले हो रही है। देखिए अभी नहीं हो रही, मैं F5 करता हूँ, देखिए, देखा आपने। तो इस तरह से आप अपने वेब पेज पे कोई इमेज भी लेके आ सकते हो। एक और देखते हैं कि चलो आप चाहते हो कि इस वेब पेज पे कोई एक लिंक हो जिस पे कोई क्लिक करे तो दूसरा पेज खुल जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए देखिए, मैं आसानी के लिए यहाँ पे कोड आपको कॉपी कर देता हूँ तो आसान हो जाएगा। उसके लिए क्या होता है, देखिए मैं समझा देता हूँ आपको। सपोज ये कोड मैंने कॉपी किया हुआ है, और यहाँ पर बॉडी के, ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि आप जो भी कोडिंग करोगे वो बॉडी के अंदर ही रहना चाहिए, अगर बाहर चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए जो कोड है, सिंटैक्स है, वो है href इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो पेज आप ओपन करना चाहते हो। सपोज मैं gmail.com ओपन करना चाहता हूँ, चलो गूगल करना चाहता हूँ, GOOGLE
google.com है ना। तो google.com खोलना चाहते हो और यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गूगल। देखिए एक बार पहले मैं कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ पे लिख दिया गूगल, तो देखो आपके वेब पेज पे दिखेगा क्या आपको google.com दिखेगा या गूगल दिखेगा। कंट्रोल एस करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए F5 किया मैंने। हर बार आपको सेव करते रहना है। देखिए गूगल सिर्फ दिखाई पड़ रहा है, google.com नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो कोड में आपने ये http www.google.com लिखा है, तो जब आप गूगल पे क्लिक करोगे तो ये वाली वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए आपका, जैसे मैं क्लिक करता हूँ आप देखिएगा नए इस पेज में आपका गूगल ओपन हो गया। तो इस तरह से हमने सीखा कि कैसे हमको एक नॉर्मल सा वेब पेज बना सकते हैं, हम उसमें इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन था जिसमें आप सिंपल सा वेब पेज बना सकते हैं। अब आप इंटरनेट पे जाके बहुत सारे ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं, वहाँ से जा कर के आप अपने हिसाब से कोई भी वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच। डिटेल में वीडियो हम बाद में फिर बनाएंगे। थैंक यू वन एंड ऑल।